नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्रीधरा एकेडमी में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। आप देखने के बाद भूल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज भारतीय सभ्यता, संस्कृति और समाज के 100 क्वेश्चन है इसके अंदर, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। रीट मेंस के लिए बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई? 1922 में। सिंधु घाटी सभ्यता का काल लगभग क्या है? 2500 BC। हड़प्पा सभ्यता कहाँ तक फैली गई थी? सिंधु, राजस्थान, गुजरात तक। हड़प्पा के लोग किसके साथ व्यापार करते थे? सुमेर के साथ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बारे में निम्न में से किसी पूजा करने के विषय में जानकारी प्राप्त हुई? किसकी पूजा करने के? वृक्ष, पशु, मातृ देवी और भगवान शिव की। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए? मध्य एशिया से। प्रसिद्ध कानून निर्माता किसको माना जाता है? मनु को। आर्यों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आर्य लोग संस्कृत बोलते थे, यह कथन सही नहीं है। इसका मतलब आर्य लोग संस्कृत नहीं बोलते थे। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? 1563 ईस्वी में। महात्मा बुद्ध का देहावसान किस स्थान पर हुआ था? देहावसान हुआ कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस उम्र में हुई? 35 वर्ष में। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात कहाँ दिया? सारनाथ में। जातक कथाएं हमें किन की जीवनों के विषय में बताती है? जातक कथाएं बोधिसत्वों के विषयों में। महावीर कब और कहाँ पैदा हुए? महावीर 6वीं शताब्दी में BC मगध में पैदा हुए थे। कहाँ पर? मगध में। महावीर का किस वंश या जाति में जन्म हुआ? लिच्छवी जाति में। जैन धर्म के संस्थापक महावीर के विषय में कहा जाता है कि वे अन्य कई ऋषियों के बाद आए। वे कितने थे? 23 थे। सिकंदर भारत पर आक्रमण कब किया? सिकंदर ने 326 और 327 BC में आक्रमण किया भारत पर। नंदलोक कहाँ राज्य करते हैं? मगध में। चंद्रगुप्त मौर्य ने देश को किसके कुशासन से बचाया था? किसके कुशासन से? चंद्रगुप्त मौर्य ने देश को नंदों के कुशासन से बचाया था। पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी? मौर्य राजाओं की। कलिंग के युद्ध ने अशोक में क्या परिवर्तन किया? उनके भविष्य में कोई लड़ाई न लड़ने का निर्णय किया कलिंग के युद्ध ने। हम्पी किसकी राजधानी थी? विजयनगर साम्राज्य की। भारतीय इतिहास किस वंश को स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। हेनसान एक चीनी यात्री था जो भारत में किसके काल में आया? हर्षवर्धन के काल में। हेनसांग कहाँ का यात्री था? चीन का। भारतीय नेपोलियन किस राजा को कहते हैं? भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। यह क्वेश्चन काफी बार आया हुआ अभी है। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में था? बिहार में। रीट में काफी बार पूछे गए हैं एक ऐसे क्वेश्चन। चरक क्या था? चरक एक चिकित्सक था। चालुक्य वंश कहाँ स्थिर था? चालुक्य वंश वातापी में। सातवाहन राज्य के दक्षिण में क्या था? सातवाहन राज्य के दक्षिण में चेरी राजाओं का राज्य, चोला राजाओं का राज्य, पांड्य राजाओं का राज्य था। चोल राजाओं का केंद्र था? चोल राजाओं का तंजौर। ऐतिहासिक चोल किस आधुनिक नगर में के पास स्थिर है? हैदराबाद के पास ऐतिहासिक चोल। एलोरा के भव्य शिव मंदिर का किसने शासन में निर्माण करवाया था? किसके शासन में? एलोरा के भव्य शिव मंदिर का कृष्णदेव प्रथम के शासक में निर्माण करवाया था। ऋग्वैदिक समाज में कौन सी प्रथा नहीं है? बहुपति विवाह की प्रथा नहीं है। हर्ष पहले तो बानेश्वर से शासन चलाता था, बाद में उसने अपनी राजधानी किसको बनाया? कन्नौज को। पहले तो क्या था? थानेश्वर। सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? अशोक के द्वारा। अश्वघोष कौन था? अश्वघोष संस्कृत कवि जिसने
बुद्ध चरित्र की रचना की थी? बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? अश्वघोष ने। एक प्रसिद्ध तमिल कवि जो 11वीं-12वीं शताब्दी में हुआ था, क्या नाम था उसका? त्यागराजा। आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी। भारत में तुर्क शासन किसके पश्चात प्रारंभ हुआ? तुर्क शासन चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान की पराजय के पश्चात तुर्क शासन आया था। इससे पहले कौन था? पृथ्वीराज चौहान का, इसको हराने के बाद। इल्तुतमिश किसका गुलाम था? इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। फिरोज तुगलक के विषय में कौन सा कथन सही है? वह अपनी धार्मिक सहिष्णुता के लिए विख्यात है। दक्षिण में बहमनी राज्य की स्थापना किसने की? बहमन शाह ने। बहमीन राज्य, बहमन शाह। कृष्णदेव राय की मृत्यु से किसका पतन प्रारंभ हुआ? राय की मृत्यु से किसका पतन प्रारंभ हुआ? विजयनगर साम्राज्य का। अपने पूर्वजों के नाम पर भारत में किसने राज्य की स्थापना की? बाबर ने, अपने पूर्वजों के नाम पर। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अकबर के शासन में हिंदू कैसे नागरिक बने? राज्य के समान अधिकार प्राप्त नागरिक बन गए। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में किस कारण हुई? अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में किस कारण हुई? बीमारी से। औरंगजेब व्यक्तिगत रूप से किसके लिए उत्तरदायी था? औरंगजेब व्यक्तिगत रूप से गुरु तेग बहादुर की शहादत के लिए उत्तरदायी था। भारत में अपने व्यापारिक केंद्र सबसे पहले स्थापित करने वाले यूरोपीय लोग कहां से आए थे? वो थे पुर्तगाल से, पुर्तगाली थे। शिवाजी की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? बिखरे हुए मराठों को एक सूत्र में बांधना। शिवाजी की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बिखरे हुए मराठों को एक सूत्र में बांधना। भारत में इस्लाम के आगमन से निम्न में से किसका उदय हुआ? सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन का। सूफी संतों के अनुसार परमात्मा के निकट पहुंचने के लिए क्या साधन था? वो थी प्रेम, परमात्मा के पास पहुंचने का। चैतन्य का निम्न में से किसके संबंध है? बंगाल। किससे संबंध है चैतन्य का? बंगाल से। नानक का जन्म कहां हुआ? तलवंडी में। अकबर के शासन में सबसे प्रसिद्ध साहित्यिक व्यक्तित्व कौन है? तुलसीदास। शिवजी ने किस किले का निर्माण करवाया? शिवाजी ने किस किले का निर्माण करवाया? रायगढ़ का। पानीपत के तीसरे युद्ध में जो कि 1761 में मराठों की पराजय का मुख्य कारण क्या था? जाट और राजपूत शासकों के समर्थन में कमी। अगर ये एक साथ होते तो ये पानीपत का युद्ध नहीं हारते मराठे। नादिर शाह के आक्रमण के समय कौन सा मुगल सम्राट राज्य कर रहा था? नादिर शाह के आक्रमण के समय कौन सा मुगल सम्राट राज्य कर रहा था? वो था मोहम्मद शाह। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह। 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का पतन किसके आक्रमणों का परिणाम था? हुणों के। औरंगजेब द्वारा निर्मित एकमात्र इमारत कौन सी थी? वह थी फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद। जामा मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई है? औरंगजेब के द्वारा। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। भारत में पुर्तगाली शासन की स्थापना किसने की? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। प्लासी की लड़ाई जो कि 1757 ईस्वी में हुई, क्लाई और उसकी फौजों द्वारा किस मुख्य कारण से जीती गई? वो थी मिर्जाफर और राय दुर्लभ की गद्दारी के कारण। गद्दारी के कारण कोई भी हार सकता है। देखो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने कुछ नेताओं को रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लिया। क्या यह कथन सत्य है? नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में। काफी टाइम बार पूछा गया ये क्वेश्चन। कांग्रेस की स्थापना, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। महान क्रांतिकारी झांसी की रानी युद्ध के मैदान में वीर गति को कब प्राप्त हुई? झांसी की रानी 1857 ईस्वी में। खूब लड़ी वो तो मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बर्मा समाज आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? बर्मा समाज आंदोलन के प्रवर्तक थे राजा राम मोहन राय।
स्वामी दयानंद सरस्वती ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की? आर्य समाज की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारतीय इतिहास में किसके लिए विख्यात है? सामाजिक सुधारों के लिए। 1857 की क्रांति का सामान्य कारण क्या था? ब्रिटिश द्वारा भारत का आर्थिक शोषण, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत की सामाजिक व्यवस्था का हस्तक्षेप, मिशनरियों के विरुद्ध जनता का क्रोध। 1857 की क्रांति का सामान्य कारण था। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी किसके द्वारा स्थापना की गई? और थी एंटी बेसेंट के द्वारा। भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली को कब हस्तांतरण हुआ? 1912 ईस्वी में स्थानांतरण हुआ। 1912 ईस्वी में। 1857 ईस्वी की क्रांति के क्या परिणाम निकले? भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। ब्रिटिश राज करने लग गए। अजंता गुफाएं किस काल में बनी हुई थी? गुप्त काल में। कब बनी हुई थी? गुप्त काल में। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य प्रणाली के किस क्षेत्र से संबंधित है? प्रशासन से। ऋग्वैदिक युग में प्रारंभ से किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था? शूद्र वर्ग का। किसका नहीं था? शूद्र वर्ग का। जैन मत के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जगत का कर्ता दाता परमात्मा है। ये जैन मत के संबंध में सत्य नहीं है। पल्लवों के साम्राज्य को किसने नष्ट किया? पल्लवों के साम्राज्य को राष्ट्रकूट ने नष्ट किया। किसके प्रतिवेदन व अनुशासन के आधार पर 1860 ईस्वी में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए? होते वुड डिस्पैच रिपोर्ट के अनुसार। साइमन कमीशन कब भारत आया? 1928 ईस्वी में। वर्ष 1919 किस घटना से संबंधित है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। काफी इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया? लाहौर अधिवेशन में। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। टीपू सुल्तान की राजधानी थी होती श्रीरंगपट्टनम। गांधार कला किस शासन से संबंधित है? कुषाण युग से। गांधार कला। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्य कब घोषित किया गया? 1858 ईस्वी में। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? जय सिंह ने। जंतर मंतर जय सिंह। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हंटर आयोग ने निम्न में से किससे संबंधित सुधारों की संतुति दी थी? शिक्षा में सुधार करने की बात कही थी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल की 3 प्रमुख विशेषताएं क्या है? भारतीय रेल, लोक निर्माण विभाग, टेलीग्राफ। ये 3 विशेषताएं हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 17 नवंबर 1930 ईस्वी को। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। रॉयल एक्ट कब लागू हुआ था? 8 मार्च 1919 ईस्वी को लागू किया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1923 को। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाले भारतीय का नाम था हंसराज, जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग किया था, जिसमें कितने मासूम भारतीयों की मौत हुई थी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगला पार्ट तभी आएगा अगर 100 लाइक से ज़्यादा वीडियो पर होते हैं तो अगला पार्ट आएगा इसका टॉपिक वाइज रिवीजन का। ऐसे 100 क्वेश्चन। और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी मोटिवेट कीजिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। श्रीधर एकेडमी में आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।